अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रमज़ान ख़ान और ये हैं आप लोगों का अपना चैनल फ़िज़िक्स सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में और वो भी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो बच्चे याद रखना, अगर आपको प्रॉब्लम है वेक्टर में कि वेक्टर रिजोल्यूशन, वेक्टर एडिशन, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ये क्या होते हैं, आपको अभी तक पता नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा सर्च करना है, याद करना है, बाद में आपने न्यूमेरिकल की तरफ आना है। ठीक है, तो ये जितने भी न्यूमेरिकल अभी हम डिस्कस करेंगे ये कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड हैं, आपने उसी टॉपिक को क्या करना है, सर्च करना है। ये सारे टॉपिक मैं अपलोड कर चुका हूँ डिटेल के साथ, तो आपने क्या करना है, ऊपर सर्च करना है बाय फिज़िक्स सर, तो आपको सारे टॉपिक सामने आ जाएगा। आपने उसको क्या करना है, एक दफ़ा देखना है, सुनना है, याद करना है और फिर आपने न्यूमेरिकल की तरफ आना है। तो न्यूमेरिकल में फिर आपको दुश्वारी नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा। तो कौन कौन से टॉपिक है बच्चे, आपने इसको सर्च करना है, आपने एडिशन ऑफ वेक्टर को सर्च करना है, यानी आपने इसको याद करना है। और इसके बाद आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो आपने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को भी देखना है। और इसके बाद आएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को भी आपने क्या करना है, याद करना है। ठीक है, इसी तरह आपके पास होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आपने क्या करना है, देखना है। तो ये सारे टॉपिक मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपने सर्च करना है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय फिज़िक्स सर। तो ये सारे के सारे वीडियो आपने सर्च करना है, ये सामने आ जाएगा, आप इसी को एक दफ़ा देख लीजिएगा, फिर आपने यहाँ पर आना है। और जिसको आते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चे, वो कर सकते हैं। और जिसको प्रॉब्लम है इन टॉपिक्स में तो वो क्या करें, सबसे पहले इसी को देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मुश्किल हो जाएगा, जिनको आते हैं तो वो भी वैसे भी ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपको मुश्किल है न्यूमेरिकल में या कोई कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर हम नोट्स के तौर पर यहाँ पर मैं लिखूँगा, आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को, कि न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर सीखेंगे भी कि न्यूमेरिकल्स को न्यूमेरिकल्स को हमने किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, इंसाने हो जाता है ऐसे। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है अ पर्सन थ्रू अ बॉल स्ट्रेट अप विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड इफ द बस इज मूविंग एट 25 मीटर पर सेकंड, what is the velocity of the ball to an observer on ground। ठीक है, तो क्या कहता है, आपने यहाँ पर एक दफ़ा देखना है। वो कहता ये है कि ये एक बस है, अगर ये आगे की तरफ ऐसे जा रहे हैं, कितने वेलोसिटी से जा रहे हैं, 25 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। और इसके ऊपर एक बंदा खड़ा है, आप कहेंगे सर नीचे क्यों नहीं बैठता, तो वैसे हम सपोज करते हैं क्योंकि यहाँ पर हो, यहाँ पर जब भी हो, लेकिन ऐसे बस के ऊपर ये खड़ा है। ठीक है, ये बंदा इसके बस के ऊपर खड़ा है और इसके हाथ में एक बाल है। ठीक है, तो बस जा रहे हैं 25 मीटर पर सेकंड से, और इसके हाथ में जो बाल है ये क्या करता है, ये इसी दौरान मोशन के दौरान 25 मीटर पर सेकंड के दौरान इसी मोशन से जा रहा है, और ये इस बाल को ऊपर की तरफ ऐसे फेंकता है। कितने वेलोसिटी से फेंकता है भाई, यहाँ पर लिखा है 12 मीटर पर सेकंड से फेंकता है, ऊपर की तरफ फेंकता है। ठीक है, तो पूछता क्या है, वो कहता है कि ये 25 मीटर पर सेकंड से जा रहा है बस, और ये जो बाल फेंक रहे वो 12 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे ऊपर की तरफ। तो आप बताए कि ये जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, ये रेस्ट में है, ये बंदा ग्राउंड पे खड़ा है और उसको मैंने नाम दिया हुआ है बी, इसकी निस्बत से इस बाल की वेलोसिटी कितनी है, और हमने इसी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपके जहन में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो आपने बता दिया कि 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहे, तो ठीक है 12 मीटर पर सेकंड ही है। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि याद रखना कंसेप्ट है ना रिलेटिव एब्सोल्यूट मोशन, मोशन तो सेम नहीं होगा, उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो बाल ये ऊपर फेंक रहे हैं, तो याद रखना इसके ये जो वेलोसिटी है ना वो इसकी निस्बत से है, क्योंकि ये बंदा भी जा रहे हैं 25 मीटर पर सेकंड से, और ये बाल भी मूव हो रहे हैं इसी डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी से 25 मीटर पर सेकंड से। तो इसकी निस्बत से ये बॉल रेस्ट में है। ठीक है, जो हाथ में होता है ना रेस्ट में होता है। ठीक है, तो इसकी निस्बत से ये जब बाल ये ऊपर फेंकेगा तो इसकी निस्बत से इसकी स्पीड कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन इसकी निस्बत से कुछ अलग ही होगा। तो हमने उसी स्पीड को, उसी वेलोसिटी को कैलकुलेट करनी है जो इसके निस्बत से इस बाल की बनेगी। लेकिन याद रखना बच्चे, आपने देखा होगा जब भी हम ट्रेवल करते हैं ना,
तो ऑब्ज़र्व कर लिया होगा, अगर नहीं है तो ऑब्ज़र्व कर लो। जब हम मूव करते हैं किसी भी गाड़ी में, किसी भी कार में हम जाते हैं, तो वहाँ पर अगर हम कोई भी चीज़ ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वैसे ही नीचे उसी जगह पर गिरता है, ठीक है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी और जो ऑब्जेक्ट है जो हम ऊपर फेंकते हैं उसकी वेलोसिटी उसी दौरान हॉरिजॉन्टली सेम है, तो इसी वजह से वापस ये वहाँ पर क्या करता है, गिर जाता है। तो इसी तरह याद रखना, जब भी हम यहाँ पर इसको ऊपर ऐसे फेंकेंगे ना, तो रिमेंबर दैट ये इस बंदे की हाथ में ही गिरेगा, लेकिन जब ये ऐसे ये इसको ऊपर फेंकते हैं बाल, तो ये बस यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच जाता है, तो बाल यहाँ पर नीचे नहीं गिरेगा, नहीं, ये बाल उसी के हाथ में ही गिरेगा। तो इस बाल का जो मोशन होगा, रिमेंबर दैट वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। वो कैसे, ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा होगा और इसी तरह आगे की तरफ भी मूव हो रहा होगा, तो इसका y और x दोनों कंपोनेंट्स ही बनेंगे। तो ये क्या होगा, इस बॉल का जो मोशन होगा वो ऑब्जर्व होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा। तो चलो हमें क्या करना है, इसकी निस्बत से इस बॉल की वेलोसिटी को कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले बच्चे आपने क्या करना है, जब भी न्यूमेरिकल सामने हो तो आपने उसी से जो गिवन डेटा है वो सबसे पहले लिखना है, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन डेटा जैसे ही आप लिख लेंगे तो फिर आपने देखना है कि उसी न्यूमेरिकल में, उसी क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड डेटा लिखना है। तो चलो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गिवन है वेलोसिटी, 2 वेलोसिटी गिवन है, एक बस की वेलोसिटी और एक बॉल की वेलोसिटी। तो मैंने इसी को v1 का नाम दिया हुआ है और इसी को v2 का नाम दिया हुआ है। तो v1 जो गिवन है, v1 जो वेलोसिटी बस की है, तो यहाँ पर आपने कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, गिवन डेटा, ओके, आपने गिवन डेटा लिखना है और गिवन डेटा में जो गिवन है वही लिखना है। तो गिवन क्या है, v1 है, बस की वेलोसिटी है, मैंने v1 इसी को नाम दिया, इसको v2 आपकी अपनी मर्जी है। तो v1 है बस की वेलोसिटी और कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तेज़ जा रहा है। और ये है आपके पास v2 जो बाल फेंक रहे ऊपर की तरफ, वो है 12 मीटर पर सेकंड। और बच्चे क्या मांग रहा है, यहाँ पर देखो, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, लेकिन याद रखना किसकी निस्बत से, किसकी रिस्पेक्ट से, ये जो ज़मीन पर खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, बी की निस्बत से। तो यहाँ पर मांग रहे हैं रिक्वायर्ड डेटा क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कितनी होगी। तो बच्चे बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल। वो कैसे, ये हो जाएगा हम आपके पास एक वेक्टर और ये हो जाएगा दूसरा वेक्टर, तो इसका हॉरिजॉन्टल, इसका क्या ये वर्टिकल, तो हम रिजल्टेंट को मालूम कर सकते हैं। 2 वेक्टर गिवन है ना, v1 v2, तो हम रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं। और मैंने पहले बताया एडिशन ऑफ वेक्टर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर की हेड, सेकंड वेक्टर की टेल। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, आपने यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन, और जब आप सॉल्यूशन को लिख लेंगे फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर को ड्रा करना है। तो ये हो जाएगा बच्चे, ये हो गया फर्स्ट वेक्टर और इसको हम नाम दे देते हैं v1, बल्कि दिया हुआ है, और वो कितने के बराबर है, 25 मीटर पर सेकंड के। और जो दूसरा वेक्टर है आपने हेड टू टेल रूल के मुताबिक ज्वाइन करना है ना, तो इसी को मैं मूव करके यहाँ पर ले आऊँगा और ये मैं यहाँ से u ड्रा करके, और ये जो वेलोसिटी है v2 ये है 12 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने रिजल्टेंट वेलोसिटी को कैलकुलेट करनी है। और बच्चे आपको तो पता ही है कि अगर मैं यहाँ पर रिजल्टेंट को कैलकुलेट करूँगा तो मैं क्या रूल यूज़ करूँगा, हेड टू टेल रूल। तो यहाँ पर जो टेल होगा रिजल्टेंट का वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ, और जो हेड होगा वो लास्ट वाली हेड के साथ मैं क्या कर लूँगा, ज्वाइन कर लूँगा। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बना रहे हैं बाई थीटा। तो रिमेंबर दैट बच्चे, एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर है 90 डिग्री, ने राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट के टेल के साथ एंगल बना रहे हैं और 90 डिग्री इनके दरमियान ये वाला जो एडजस्टेंट होगा, ये क्या होता है, ये होता है बेस। और याद रखना जो 90 के बिल्कुल सामने होगा ना, सामने, ये होगा आपके पास हाइपोटेन्यूज, हाँ बच्चे। और ये जो होगा इसके 90 के एडजस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा भाई आपके पास परपेंडिकुलर। तो ये चीज़ें मैं डिटेल से
करा चुका हूँ, अगर कन्फ्यूजन हो तो वहाँ जाके एक दफ़ा आपने देखना है, ठीक है। तो बेस, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, बच्चे करना क्या है, आप सबको पता है, हमने इस वी को कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इस वी को कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो ना, ये वाला साइड गिवन है, ये वाला साइड गिवन है, तो हम तीसरा मालूम कर सकते हैं। और वो कैसे? बाय पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर कोई भी दो साइड गिवन हो तो तीसरा आप मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पर खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पर ये वाला साइड और ये वाला साइड, इन्हें दो साइड तो गिवन है। तो अगर दो साइड गिवन है, तीसरा हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और आपने भी ऐसे लिखना है, यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। हमने क्या करना है? पाइथागोरियन थ्योरम को यूज़ करना है, ठीक है। और पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है भाई? वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ये वाला साइड, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी अगर हम इन दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे और ऐड करेंगे तो हमें ये वाला साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है? ये है v, तो उसके ऊपर स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर ले लिया, यानी v है। और यहाँ पर ये क्या है? v1, तो यहाँ पर v1 है और स्क्वायर है ना बेस के ऊपर, तो मैं स्क्वायर ले लूँगा। और प्लस ये क्या है? v2, तो v2 के ऊपर मैं स्क्वायर ले लूँगा। तो मुझे तो चाहिए v स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो मैं दोनों साइड क्या ले लूँगा? अंडर रूट ले लूँगा, ताकि ये स्क्वायर क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर भी अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ना, ये इसके साथ मर जाएगा, और जब मर जाएगा तो v रह जाएगा, और जब v रह जाएगा तो यहाँ पर ये वाला साइड वैसे ही आएगा जैसे था, ठीक है। अब आपने क्या करना है? वैल्यूज़ को पुट करनी है। तो ये 25 पे v1 और v2 क्या है? 12 पे। तो यहाँ पर v हो जाएगा आपके पास, बाई ये v1 कितना है? 25 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। और जो v2 है, तो v2 किसके बराबर है बच्चे? वो है 12 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। तो बच्चे याद रखना, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो कैलकुलेटर से ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 625 मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। और ये जो होगा ना, ये वाला प्लस, तो 12 का आप स्क्वायर लेंगे तो ये 144 मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो 167 हो जाएगा, और ये 426 हो जाएगा, और 549 हो जाएगा। और ये जो स्क्वायर है, इसी में से एक ले लेंगे, मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। तो बच्चे बहुत सिंपल है। तो अगर आपने इसका अंडर रूट ले लिया कैलकुलेटर से, तो आपके पास आ जाएगा 28 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी है जो कि ये ऑब्जर्व करेगा इस बॉल की वेलोसिटी कितनी है इसकी निस्बत से, वो है 28 मीटर पर सेकंड। तो बच्चे अगर आपने इस एंगल को कैलकुलेट करना है तो बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रिमेंबर दैट टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होता है। और आप सबको पता है, अगर मैं थीटा को मालूम करता हूँ तो मैं क्या करूँगा? टेन इनवर्स हो जाएगा, ये 10 इस साइड पर आ जाएगा, डिवाइड ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? 12 है ना, और बेस क्या है? 25 है, 35.64। अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो थीटा आपके पास आ जाएगा, ये राउंड ऑफ करके 26, राउंड ऑफ करके 26 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? 26 डिग्री। और ये जो वेलोसिटी है ये कितनी हो जाएगी? 28 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हुई आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब जाते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पर। बहुत आसान सा है, मुश्किल नहीं है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपने देखना है। अ फुटबॉल लीव्स द फोटो ऑफ अ पॉइंटर एट एन एंगल थीटा आपके पास गिवन है, कितना गिवन है? 54 डिग्री।
और ये किसके साथ बना रहे हैं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स के साथ बना रहे हैं। स्पीड गिवन है आपके पास यानी v, ये कितना है 21 मीटर पर सेकंड। डिटरमाइन करना है, मालूम करना है, आपने किस चीज़ को मालूम करनी है, अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यानी एक्स कंपोनेंट को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये वाली कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट इसको मालूम करनी। अच्छा कहता क्या है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसी तरह लिखना है। आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा गिवन डेटा, गिवन डेटा। बच्चे ये आपने ज़रूर लिखना है पेपर में भी। तो गिवन डेटा में क्या चीज़ गिवन है, एक तो आपके पास थीटा गिवन है क्योंकि वो है कितना है, वो है 54 डिग्री, और एक आपके पास वेलोसिटी गिवन है, वो है 21 मीटर पर सेकंड। और रिक्वायर्ड डेटा क्या है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है आपको, तो रिक्वायर्ड है वी एक्स रिक्वायर्ड है, इसी को कैलकुलेट करेंगे और साथ वी वाई को कैलकुलेट करेंगे बच्चा साथ। यहाँ पर कंपोनेंट गिवन थे, रिजल्टेंट को मालूम किया, यहाँ पर रिजल्टेंट गिवन है, उसके कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसान सा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है एक बंदा, ठीक है, एक बंदा आप ही हो, ठीक है, आप हो। आपने इस बाल को फुट से किक किया और ये इसी डायरेक्शन में v के साथ, v कितना है 21 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है। और ये जो एंगल बना रहे हैं ना, ये किसके साथ बना रहे, ये बना रहे x एक्सिस के साथ, और वो कितना है, वो है 54 डिग्री। ऐसे इसने इस बाल को किक किया तो कितने एंगल 54 डिग्री पर, और कितने वेलोसिटी से बाल जा रहे 21 मीटर पर सेकंड। तो कहता यह है आप कैलकुलेट करो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स को। तो इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो ही बनेंगे, और वो क्या, वी एक्स एंड वी वाई। तो बच्चा कैसे आपने मालूम करना है, देखो आप इसकी हेड से परपेंडिकुलर लाइन को ऐसे ड्रा कर लेंगे, ठीक है, ये वही परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रा कर लिया। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा आप सबको पता है ये वी वाई होगा, यानी वाई कंपोनेंट होगा ना, वर्टिकल है। और ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कंपोनेंट होगा ये वी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक बात याद रखनी है, बल्कि मैं यहाँ पर जल्दी रिपीट कर लेता हूँ। अगर आपने वी एक्स को कैलकुलेट करना है, मतलब ये तो गिवन है वेक्टर, मैंने इसका ये बच्चा और ये बच्चा ये कैलकुलेट करना है ना, ये एक्स बच्चा है, ये वाई बच्चा है, ये दोनों बच्चों को मैंने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये वाला बच्चा अगर आपने मालूम करना है तो आप कॉस थीटा को यूज़ करेंगे, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने बता दिया। अगर आपने ये वाला को मालूम करना है तो आप साइन थीटा को यूज़ करेंगे। तो इसको देखो, मैं करूँगा कॉस थीटा, एक्स है ना कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसके बराबर होता है ना बच्चे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेस क्या है, तो ये देखो ना, बेस ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज बनता है। तो बेस क्या है वी एक्स है, और जो आपके पास है बच्चे ये वाला हाइपोटेन्यूज वो क्या है v है, और यहाँ पर क्या था cos थीटा था ना ये। तो आप इसको यहाँ पर शिफ्ट करो तो वी एक्स बराबर हो जाएगा v cos ऑफ थीटा के। तो ये आपके पास x कंपोनेंट का फार्मूला आ गया, फिर बाद में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। और याद रखना जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, ये साइन थीटा बराबर होता है, हमने इस कंपोनेंट के लिए साइन थीटा यूज़ करना है, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय क्या चीज़ होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चे परपेंडिकुलर क्या है वी वाई है, और इसी तरह हाइपोटेन्यूज क्या है वो v है, और यहाँ पर साइन थीटा था ना, तो आप इसको यहाँ पर शिफ्ट करो तो वी एक्स बराबर हो जाएगा v साइन ऑफ थीटा के, वी एक्स इज इक्वल टू वी साइन ऑफ थीटा के, ठीक है। तो मैंने इस फार्मूला और इसको यूज़ करना है। अगर मैं वी एक्स को कैलकुलेट करूँगा तो इसको यूज़ कर लूँगा, अगर मैं वी वाई को कैलकुलेट करूँगा तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है। फॉर यहाँ पर आपने लिखना है फॉर एक्स कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है बच्चे, वो है वी एक्स। और तो वी एक्स बराबर होता है किस चीज़ के बराबर होता है, ये तो लिखा है मैंने वी कॉज ऑफ थीटा के बराबर है। तो बच्चे v कितना है गिवन है 21 मीटर पर सेकंड,
21 मीटर पर सेकंड और एंगल भी गिवन है cos 54 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास Vx आ जाएगा। तो आपका जो x कंपोनेंट होगा वो 12.3 होगा 4, सही है। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और आपका जो y कंपोनेंट होगा, y ये तो x हो गया ना, Vy कितना होगा, वो होगा v साइन ऑफ थीटा। और आपको पता है v कितना है 21, वही v है ना जो x में यूज़ किया, वही v है। और यहाँ पर साइन एंगल को वही यूज़ करना है जो x के साथ बनाएगा, वो साइन के लिए भी यूज़ करना है और कॉस के लिए भी यूज़ करना है। ये आपने याद रखना है। एंगल हमेशा वही हम लेते हैं जो x एक्सिस के साथ बना रहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन 54 डिग्री। तो जब आप इसको करेंगे तो आपके पास Vy आ जाएगा, 17 आ जाएगा, तो 17 मीटर पर सेकंड। तो ये हुई भाई आपके पास x कंपोनेंट जो कि हमें चाहिए होता, और ये है हमारे पास y कंपोनेंट, ये हमें चाहिए था और ये हमें चाहिए था। हमने दोनों को कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चे आप इसी को नोट कर लो। तो क्या करते हैं, आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आप पोज करके इसको नोट करो। अच्छा जनाब, अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 3, तो क्या कहते हैं, देखो 1.84 किलोग्राम स्कूल बैग hangs in the middle of the clothesline, causing it to sag by an angle theta is equal to 3.50 degree. Find the tension T। क्या कहते हैं बच्चे, देखो ये कहता है कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, चलो रस्सी ले लो कोई भी, ऐसे क्लॉथ्स लाइन है जहाँ पर कपड़े लटकाते हैं ना, क्लॉथ्स लाइन कपड़े लटकाते हैं। तो ये क्लॉथ्स लाइन है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ इसके बिल्कुल मिडल पे एक स्कूल बैग वो लटकाया। जब हम यहाँ पर स्कूल बैग लटकाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला साइड ये ऐसे नीचे आ जाएगा, इसमें टेंशन क्रिएट होगा, ऐसे है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी मतलब बैग लटकाएंगे। तो अगर स्कूल बैग हम लटकाएंगे, उसका वज़न कितना हो, 1.84 हो, तो इसमें ऐसे टेंशन क्रिएट हो जाएगी, ये और इसी तरह, ठीक है, कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने स्कूल बैग लटकाया, और उसका मास था कितना, मास था उसका 1.84 किलोग्राम इसका मास, ठीक है। तो ये जो एंगल बना रहे हैं ना, तो एंगल किसके साथ बना रहे, एक्स एक्सिस के साथ, ये वही एक्स एक्सिस ना, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पर जो एंगल बना रहे थीटा, वो कितना है, यहाँ पर लिखा है 3.50 डिग्री, यहाँ पर भी सेम 3.50 डिग्री, ठीक है। अब बच्चे आपने यहाँ पर देखना है, देखो ये जो दोबारा वही ये बना है ना वेक्टर, ये बना है, तो इसी के अगेन इसके दो कंपोनेंट है, ठीक है। ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये आपके पास है x, और ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा y, और यहाँ पर जो ये होगा ये भी हो जाएगा y। टेंशन जो होगा ये t, इसका एक कंपोनेंट ये x और एक हो जाएगा y। इसी तरह इस t का टेंशन t, ये x और ये y। तो चलो t यहाँ पर t का नाम दिया, तो इसको मैं यहाँ पर x है तो इसको क्या नाम दे दूंगा, tx, और ये हो जाएगा ty। और इसी तरह ये जो होगा ये tx और ये हो जाएगा ty, ठीक है। और ये जो मास होगा इस पर फोर्स लगेगा, आप सबको पता है ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड, और उसी को मैं नाम दे देता हूँ W, ठीक है। तो ये हो जाएगा W। अच्छा बच्चा याद रखना, हमने क्या करना है, हमने टेंशन T को मालूम करना है, इस पर कितना टेंशन होगा, इस स्ट्रिंग पर इस बैग की वजह से कितना टेंशन होगा, उसी को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आपने एक चीज़ को नोट करनी है, ये जो x है और ये जो x है, ठीक है, ये x इसी डायरेक्शन में है और ये वाला x इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो रिमेंबर दैट ये x और ये x, ये tx और ये tx, ये आपस में क्या है, बराबर है। चलो मैं इसको नाम देता हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो रिमेंबर दैट ये जो tx1 है, tx1 ये बराबर है tx2 के, बिल्कुल ये दोनों बराबर है, ठीक है, एक जैसे है, ये बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ tx1 माइनस tx2, ये दोनों का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर,
ठीक है। तो रिमेंबर दैट यहाँ पर जो फोर्स लगेगा समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, लेकिन जो वर्टिकल होंगे ना टी वाई, ये दोनों मैंने ऊपर की डायरेक्शन क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर जो इस मास पर फोर्स लग रहा है ना वो क्या है, वो वर्टिकल भी लग रहा है डाउनवर्ड भी लग रहा है। ये जो वर्टिकल ऊपर की तरफ लग रहा है ना ये स्ट्रेंथ की वजह से टेंशन लग रहा है, ठीक है। और ये जो नीचे की तरफ लग रहा है ये क्या है, ये वेट है, वजन है। ये वेट की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और ये क्या है, ये टेंशन की वजह से ऊपर फोर्स लग रहा है। तो इन दोनों फोर्स की और ये जो आप लेंगे इनकी वजह से क्या है, बैलेंस, ठीक है। ये नीचे भी नहीं गिर रहा ऊपर भी नहीं जा रहा, तो ये W और ये T ये आपस में क्या है, बराबर है, बट अपोजिट एंड डायरेक्शन है, ठीक है। तो बच्चे याद रखना यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो यहाँ पर आप देखेंगे ना वही बात आएगी कि रिक्वायर्ड डेटा क्या है और गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में अगर आप देखेंगे गिवन डेटा में, ठीक है, तो गिवन डेटा में एक आपके पास क्या है, थीटा गिवन है और थीटा आपके पास कितना है 3.50 डिग्री, और क्या चीज़ गिवन है, ठीक है, W गिवन है और मास M गिवन है। M आपके पास बराबर है कितना, 1.84 किलोग्राम के बराबर है, ठीक है। और जो रिक्वायर्ड डेटा है हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड डेटा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए T टेंशन, इस स्ट्रिंग पर जो टेंशन लगेगा इस क्लॉथ लाइन पर, वो टेंशन को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो रिमेंबर दैट सॉल्यूशन वी नो दैट जो एफ ऑफ एक्स होगा इन सम ऑफ फोर्स होगा द एक्स वाला, ये जो एक्स वाले है ना फोर्स, एफ ऑफ एक्स का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, वो ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टी एक्स ये दोनों अपोजिट एंड डायरेक्शन है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो Tx1 है ये आप क्या करेंगे माइनस Tx2 करेंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे किस चीज़ के, ज़ीरो के। इन्हें मतलब ये है कि Tx1 बराबर है Tx2 के बराबर है, तो इन दोनों का सम करेंगे वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो। ये जो आपके नज़र आ रहा है आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन 1 एंड 2, इन दोनों का सम किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो Tx1 Tx2 है ये आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर है अपोजिट एंड डायरेक्शन है, तो इसका सम किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ज़ीरो। तो इनकी वजह से टेंशन नहीं होगा स्ट्रिंग में, इस क्लॉथ लाइन में, वो किसकी वजह से होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटी यूनिट W की वजह से होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एफ ऑफ वाई है इन वर्टिकल, ये जो एफ ऑफ एस की वजह से वो समेशन किसके बराबर होगा, ज़ीरो। सर ये कैसे ज़ीरो के बराबर होगा, बता देता हूँ। ये जो आपके पास एफ ऑफ वाई है ना, ये सम पूरा सम ये किसके बराबर है, रिमेंबर दैट ये T1 Ty, चलो 1 2 का नाम नहीं देता, ये T1 ठीक है, सेम है। तो T1 प्लस T1, ये वाला T1 प्लस ये वाला T1, लेकिन रिमेंबर दैट इनका सम ज़ीरो के बराबर है, कैसे, माइनस W, क्योंकि ये क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इन दोनों को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ और इसको मैं माइनस लेता हूँ, तो माइनस W और ये बराबर हो जाएगा दोनों किस चीज़ के, ज़ीरो के बराबर होगा। इनका जो सम होगा ज़ीरो के बराबर, वो क्यों, अगर ये आपके पास है, मिसाल देता हूँ, अगर ये आपके पास 10 है तो ये -10 है, तो 10 - 10 ये क्या हो जाएगा भाई, ज़ीरो हो जाएगा। तो इन दोनों का सम किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो ओके, इसी को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा Ty प्लस Ty और ये क्या है माइनस W इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये माइनस ही मैं यहाँ पर शिफ्ट करके प्लस हो जाएगा, तो Ty, और चलो इसी को लिख लेता हूँ 1 1, तो सेम है ना दोनों, तो मैं 2Ty लिख लेता हूँ, 2Ty और यहाँ पर हो जाएगा W। बच्चे याद रखना ये जो Ty है ना, इसका मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट है, साइन थीटा लगाएंगे। आपको क्लियर है, तो y की जगह मैं साइन थीटा लगा सकता हूँ। अगर ऐसा क्लियर नहीं है तो आपको ऐसा तो क्लियर होगा, मैंने इसी को कैलकुलेट करना है, इसी को। तो अगर मैंने इसी को कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज।
तो रिमेंबर दैट यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, टी वाई नहीं है, टी वाई परपेंडिकुलर है। ये देखो परपेंडिकुलर, ये इसी को देखो, ये एक ट्राइंगल बना है, राइट ट्राइंगल। तो ये वाला साइड हाइपोटेन्यूज है, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस है। तो टेंशन थी इसी की वजह से। तो रिमेंबर दैट मैं इसी कंपोनेंट को लूँगा। तो ये हो जाएगा क्या, टी वाई। तो ये वही टी वाई परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज क्या है, टी है। तो यहाँ पर आ जाएगा टी। तो यहाँ पर साइन थीटा था, साइन थीटा, तो इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लूँगा। तो टी वाई आ जाएगा टी साइन ऑफ थीटा। यानी मतलब ये है कि यहाँ पर इस टी वाई की जगह मैं टी साइन थीटा पुट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2t साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा w। ठीक है, तो मैंने किस चीज़ को कैलकुलेट करना है बच्चे, मैंने t को कैलकुलेट करना है। तो t यहाँ पर आ जाएगा और ये जो 2 साइन थीटा ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा w और यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा। अब आपने वैल्यू को पुट करनी है इस फार्मूले, क्योंकि हमने टी को कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये W है और यहाँ पर हमें गिवन है किस चीज़ को, मास को। तो ये हम पुट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर W जो होता है, W ये बराबर होता है mg के बराबर है, W इज इक्वल टू mg। तो मास कितना है 1.84 मल्टीप्लाई बाई जी कितना है 9.8 ग्रेविटी, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब मैंने इसको यहाँ पर पुट करना है। तो T बराबर हो जाएगा W, ये कितना है 18 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और ये हो जाएगा भाई किसके बराबर 2 और यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 साइन और थीटा कितना है 3.50 डिग्री। तो इसी को आप करेंगे और T है ना, तो टेंशन फोर्स, तो ये हो जाएगा न्यूटन। ठीक है 147। और इसको आप राउंड ऑफ करके तो आप लिख सकते हैं। तो जो टेंशन होगा ये 5 है, ठीक है, आड़े तो या आड़े तो ये आप लिख सकते हैं 148 न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा जनाब, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कहते हैं, देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोनेंट। ये आपके पास कंपोनेंट गिवन है। इस कंपोनेंट से आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड मालूम करना है किसका, वेक्टर का, और फिर जो वेक्टर आपको रिजल्टेंट आएगा उसी का आपने क्या करना है, डायरेक्शन को मालूम करना है। बहुत सिंपल सा है, आसान सा है। तो पहले मैंने बताया कंपोनेंट्स गिवन है और क्या करना है, वेक्टर को मालूम करना है। ठीक है, बाद पर क्या होता है, वेक्टर गिवन होता है, उसके हम कंपोनेंट्स को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को मालूम करते हैं। और अब क्या है भाई, आपके पास वेक्टर गिवन है, कंपोनेंट्स गिवन है, हमने वेक्टर को मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप देखेंगे, ये होता है पॉजिटिव एक्सिस और ये होता है नेगेटिव एक्सिस। ये होता है पॉजिटिव वाई और ये होता है नेगेटिव वाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो एक्स कंपोनेंट है वेक्टर का, हमें अभी पता नहीं है कि कितना मैग्नीट्यूड का होगा और कितना उसका डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा और कितना मैग्नीट्यूड होगा, वो हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, लेकिन कंपोनेंट्स तो है, उसका तो पता है। ये है -2.3 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पर है। तो ये है, इससे ओरिजिन से ये वाला साइड जो होगा ये पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स वैल्यू आएगी और यहाँ पर नेगेटिव एक्स वैल्यू आएगी। तो ये हो तो नेगेटिव, तो चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ये हो जाएगा -2.3 राउंड अबाउट करके सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है वाई कंपोनेंट ये पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव में होता तो मैं यहाँ पर ले लेता, लेकिन ये है पॉजिटिव में तो मैं ऊपर ले लूँगा। तो यहाँ पर कुछ आ जाएगा, इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4.1 सेंटीमीटर। अब आप इन दोनों को मिला दे तो आपके पास आ जाएगा भाई ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये जो होगा ये आपके पास ए होगा, जो कि हमारा पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इन दोनों के कंपोनेंट से आएगा। ठीक है, अब इस ए का मैंने मैग्नीट्यूड मालूम करना है और उसी का डायरेक्शन मालूम करना है। ठीक है, कि मतलब एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। अब देखो मैग्नीट्यूड को कैसे मालूम करूँगा, ए हमें पता है, ये जो ए होगा ये बराबर होगा इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के, से इस कंपोनेंट के एडिशन के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा भाई, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इसका स्क्वायर, इन्हें -2 पॉइंट बहुत ज़्यादा छोटा लिखा,
-2.3 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा इसका, ये क्या है 4.1 का स्क्वायर। तो आपके पास a आ जाएगा, आप इसी का अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.7 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर ही आ जाएगा। ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट ये वेक्टर। अब ये वेक्टर इसी का डायरेक्शन मालूम करना है, कितना एंगल बना रहे हैं। तो रिमेंबर दैट मैंने एंगल को कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि टेन थीटा एंगल को कैलकुलेट करना है। टेन थीटा बराबर होता है किस चीज़ के, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और यहाँ पर परपेंडिकुलर किसके बराबर है, आपको पता है परपेंडिकुलर किसके बराबर है। तो परपेंडिकुलर बराबर है, इसी को देखो ये है वाई कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर होता है ना। तो 4.1 डिवाइडेड बाय आप क्या करो -2.3 करो, तो आपके पास जो थीटा आएगा थीटा, तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा। ये टेन इस साइड पर चला जाएगा डिवाइड में और ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स ये बराबर हो जाएगा 4.1 डिवाइडेड बाई -2.3। तो थीटा आपके पास आ जाएगा 60 पॉइंट और माइनस में है -60.7 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एंगल। लेकिन बच्चे याद रखना आपने इस एंगल को नहीं लेना, ये एंगल हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है रिजल्टेंट का, इनमें रिजल्टेंट का ये वाला एंगल नहीं है। सर ये क्यों? बच्चे एक बात आपने याद रखनी है, मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है, आप टॉपिक को देख लीजिएगा। मैंने पहले बताया वीडियो के स्टार्ट में कि अगर आपको वो क्लियर है यहाँ पर आसानी के लिए फिर भी बता देता हूँ। एंगल हमेशा के लिए वेक्टर जो हम ड्रॉ करेंगे उसका एंगल हमेशा हम कहाँ से कहाँ लेंगे, वो हम लेंगे हमेशा के लिए, वो हम लेंगे हमेशा के लिए कहाँ से कहाँ, बाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये जो रिजल्टेंट का एंगल होगा ना, ये पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। और यहाँ पर है नेगेटिव का मतलब ये है कि ये जो एंगल हमने कैलकुलेट करना है वो हमने ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लिया, नेगेटिव एक्स एक्सिस से है। और कितना है वो -60.7 डिग्री है। तो हमें ये वाला एंगल चाहिए। अब अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए तो बहुत ही आसान होगा। रिजल्टेंट का एंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रिजल्टेंट का एंगल बराबर हो जाएगा। देखो बच्चे, यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, नहीं है 180 है। कहाँ से कहाँ की बात करो, देखो पॉजिटिव एक्सिस से लेकर यहाँ नेगेटिव एक्सिस 180 है। तो ये हुई इसी डायरेक्शन में, ये हुई इसी डायरेक्शन में, ये वाला इसी से माइनस करो तो ये -60.7 डिग्री। तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 119.3 डिग्री आ जाएगा। तो रिजल्टेंट का जो एंगल होगा बच्चे याद रखना, जो रिक्वायर्ड एंगल है वो कितना है 119 इन्हें 119.3 डिग्री है। ठीक है, और वो एंगल क्या है, वो ये है 119.3 डिग्री है। तो अच्छा जी, अब पार्ट बी में क्या कहता है, ए एक्स गिवन है आपके पास 3.9 मीटर है और ए वाई जो है वो -1.8 मीटर है। ठीक है, और वाई कंपोनेंट भी गिवन है और एक्स कंपोनेंट भी गिवन है। हमने क्या करना है, रिजल्टेंट को मालूम करना है और उसी का डायरेक्शन मालूम करना है। बिल्कुल सेम ही है, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा, ये हुई पॉजिटिव एक्सिस, ये हुई नेगेटिव एक्सिस, ये हुई पॉजिटिव वाई और ये हुई नेगेटिव वाई। ठीक है, तो रिमेंबर दैट यहाँ पर जो आप देखेंगे ना एक्स, तो एक्स पॉजिटिव है, चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3.9, ये हुई एक्स और ये है आपके पास वाई, तो वाई माइनस है, तो ये वाला नहीं ये वाला लेंगे, तो ये हो जाएगा -1.8। तो ये आपका रिजल्टेंट बनेगा कुछ इसी तरह, यहाँ पर बनेगा और ये आ जाएगा आपके पास ए। ठीक है, तो इस ए का मैंने क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मालूम करना है। लेकिन रिमेंबर दैट मैग्नीट्यूड को मैं मालूम करूँगा, आप सबको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा अंडर द रूट, और ये किसके बराबर होगा, ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर, तो ये 3.9 है, 3.9 का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और ए वाई क्या है 1.8 का स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर लेंगे अंडर रूट, तो ये बराबर आ जाएगा। अच्छा, आपने डायरेक्शन मालूम करना है, थीटा मालूम करना है, तो थीटा आपको पता है थीटा बराबर होता है tan इनवर्स के, अभी हमने कर लिया। और यहाँ पर y कंपोनेंट जो होगा वर्टिकल वो क्या है -1.8 है, और ये क्या है, ये है 3.9
तो आप इसी को कर लो तो -24.7 डिग्री आएगा। ठीक है, लेकिन ये माइनस में है तो मैंने पहले भी बता दिया कि ये जो एंगल बन रहा है ये नेगेटिव, ये देखो क्लॉकवाइज में बन रहा है, कितना बन रहा है, ये बन रहे 24.7 -24.7, लेकिन हमें चाहिए ये वाला एंगल क्लॉकवाइज हमेशा के लिए। एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव एक्सिस से लेंगे और कहाँ लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा भाई कितना, थीटा आर रिजल्टेंट का। तो अगर मैंने ये मालूम करना है तो आप सबको पता है कि थीटा आर बराबर होगा 180 डिग्री माइनस, ये क्या है, माइनस कितना है ये 24.7 डिग्री। तो जब आप इसको ऐसे करेंगे माइनस करेंगे, सॉरी 180 को नहीं डालेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 360 बनता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। और सर मैं तो बताने वाला था, अच्छा मुझे पता था, आपको पता चल गया लेकिन मैं भूल गया। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक 360 और 360 से आपने इतना पोर्शन निकाले, वो किसके बराबर है, 24.7 के बराबर है। 24.7 इसी से निकाल दो तो ये हो जाएगा किसके बराबर, 335.2 के बराबर, 335.2 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो इसी का बराबर बन रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे आप एक काम करो, अब दो न्यूमेरिकल शॉर्ट है, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, तो आप इसको नोट करो, पोज करके ये नोट कर लो, ये वाला साइड चलो इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटाने लगा हूँ तो पोज करके नोट कर लो। ठीक है, अच्छा जी, तो अब ये हैं आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5। तो सबसे पहले आपने देखना है, ये हुई भाई आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो एक वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं, वो है 10 डिग्री। ठीक है, तो ये हुई एक वेक्टर और वो कौन सा है, एफ है। ठीक है, एफ 10 डिग्री बना रहे हैं, तो ये हुई एफ, कितना एंगल बना रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ 10 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, और एक अवर वेक्टर है जो कि वो एंगल बना रहे हैं आर है, वो कितना एंगल बना रहे हैं, 80 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई आर, और ये आर कितना एंगल बना रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ ये बना रहे 80 डिग्री। ठीक है, और मैग्नीट्यूड गिवन है, तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, वो है 5.5 न्यूटन, और यहाँ पर जो आर है तो आर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4.3 मीटर। ठीक है, तो कहते हैं कि इन दोनों वेक्टर का क्या करो, मैग्नीट्यूड मालूम करो, किसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट भी मालूम करना है और साथ साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी मालूम करना है। तो रिमेंबर दैट यहाँ पर जो एंगल हम पुट करेंगे ना, वो तो इन दो वेक्टर के दरमियान वाला एंगल पुट करेंगे। ठीक है, तो रिमेंबर दैट वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, ये देखो दोबारा बता देता हूँ, ये और ये वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दो प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं, एक होते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस थीटा को यूज़ करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम साइन थीटा में यूज़ करते हैं उसी में। तो ये दो वेक्टर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना तो इनके दरमियान एंगल को मैं लूँगा, कॉस थीटा जब जो मैं थीटा लूँगा ना वो इन दोनों के दरमियान होगा। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा है, 80 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 80 है, तो यहाँ से यहाँ 10 है, तो अगर इन दोनों की भी हम बात करूँगा तो 80 से 10 निकाल दूंगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, इन्हीं मतलब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान थीटा, वो बन जाएगा 70 डिग्री। कैसे, वो 80 डिग्री जो होगा इसी से आपने माइनस करना है 10 डिग्री, तो कितना बचेगा 70 डिग्री, तो 70 डिग्री हमने लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका थीटा आएगा ना, थीटा जो आपने यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है, 70 डिग्री को यूज़ करना है। ठीक है, ये वाले एंगल, ये थीटा 1 थीटा 2, तो आपने इसी से ये वाला क्या करना है, माइनस, क्योंकि हम दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनेगा हमने उसी को लेना है। ठीक है, और आपके पास जो रिक्वायर्ड डेटा होगा, रिक्वायर्ड डेटा, तो रिक्वायर्ड डेटा आपके पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड डेटा आपने क्या करना है, याद रखना, एफ डॉट आर को मालूम करना है, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, और
आपने क्या करना है एफ क्रॉस आर यानी इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। ये दो हम मालूम करेंगे, बहुत सिंपल से है, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं एफ डेल्टा आर को करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ डेल्टा डॉट एफ डॉट आर। तो एफ डॉट आर अगर हम करेंगे तो आपको पता है एफ और कॉज ऑफ थीटा होगा, और यहाँ पर एफ कितना है तो एफ है 5.5 न्यूटन और आर कितना है 4.3 और कॉज ऑफ 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से आपका जो आंसर मिलेगा 5.5 इसको मल्टीप्लाई करके तो इसी से आ जाएगा 8.1 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया भाई क्या एफ डॉट आर यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड आर, ठीक है, ये आए। अब अगर आपने क्रॉस को मालूम करना है तो क्रॉस भी कर सकते हैं। एफ क्रॉस आर करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा एफ और साइन ऑफ थीटा के, और एफ कितने के 5.5 के है और आर 4.3 का है, और यहाँ पर साइन 70 डिग्री को यूज़ करेंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बराबर आ जाएगा 22.2 समथिंग ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है न्यूटन मीटर की फोर्स क्या है न्यूटन है क्या मीटर, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका पास क्या बन जाएगा ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज दिस एंड द क्रॉस प्रोडक्ट इज 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हमने क्या करना है एंगल को कैलकुलेट करना है। तो बच्चे देखो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, दो वेक्टर ले लेते हैं, एक है ए, तो ए डॉट बी ये बराबर होता है इसका मैग्नीट्यूड बराबर है किस चीज़ का ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये हमें पता ही है इसका बराबर है। और पहले से गिवन है कि डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है यहाँ पर क्या द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज दिस, पहला डॉट आई हुई तो इसलिए मैंने पहले ये वैल्यू ले लिया। तो डॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज दिस, तो यहाँ पर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि 6√3, ये तो पता है आपको 6√3 बराबर है ये किसके बराबर है भाई, ये है ए बी कॉज ऑफ थीटा के बराबर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी कॉज ऑफ थीटा जो है ये बराबर है 6√3 के बराबर। तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। और जो क्रॉस प्रोडक्ट हैं वो किसके बराबर हैं, तो ए क्रॉस बी जो है इसका मैग्नीट्यूड बराबर है किसके ए बी साइन ऑफ थीटा के, क्रॉस प्रोडक्ट तो साइन लगा है, ठीक है। और ये किसके बराबर है 6 के, तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ ए बी साइन ऑफ थीटा ये बराबर है 6 के, ठीक है। तो ये हुई भाई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो आप एक काम करो इक्वेशन 2 को 1 पर डिवाइड करो, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो कैसे आएगा यहाँ पर देखो इक्वेशन 2 कौन सा है, इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है तो ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है 6 के बराबर है, डिवाइडेड बाय, तो ये इक्वेशन 1 है ए बी कॉज ऑफ थीटा, तो ए बी कॉज ऑफ थीटा और ये बराबर है किस चीज़ के 6√3 के बराबर। तो ए बी के साथ कैंसिल हो गया, आपको पता है साइन बाई कॉस किसके बराबर होता है, साइन डिवाइडेड बाई कॉस ये बराबर होते हैं टेंजेंट के, तो टेन और यहाँ पर थीटा है थीटा लगा दिया, और ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1√3 हो जाएगा, और 10 आप लेंगे तो 10 वहाँ पर चला जाएगा इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/√3। तो आपने क्या करना है इसको मालूम करना है। तो अगर आप करेंगे 1/√3 और 10 इनवर्स करेंगे 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है बच्चे। तो ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आपने क्या करना है इसका नोट्स बनाना है और उसको प्रिपेयर करना है, याद करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।